आज मुहर्रम है। दिल्ली की कांग्रेस सरकार के बारे में एक और घोटाला जो है वो हम सबके सामने, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार ने घोटाले ना किया। ट्रांसपोर्ट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, बिजली घोटाला, बस घोटाला, और अब जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर मीटरों को लेकर घोटाला हुआ है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि सीबीआई मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछताछ करे, क्योंकि वो स्वयं दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन। 4 लाख मीटरों का टेंडर हुआ, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के टेलर्ड मेड टेंडर बनाया गया ताकि वही कंपनियां इस मीटरों की सप्लाई कर सकें। ऐसी शर्तें रखी गई कि जिन कंपनियों ने देश विदेश में 50,000 से ज्यादा मीटर लगाए हों वही कंपीट कर सकती है। आनन फानन में जब जल्दबाजी के अंदर इसको किया जाता है तब उसका नुकसान दिल्ली की जनता को चुकाना पड़ता है। मैंने अभी नहीं, पिछले में 2 महीने से कहता था कि दिल्ली की जनता खुश होगी कि 6,500 रुपए का मीटर उनके यहाँ दिल्ली सरकार मुफ्त लगाने जा रही है। असल में तो ये सटायर था कि 6,500 रुपए के मीटर से दिल्ली की जनता का पानी का बिल अब दुगना होने वाला है, वैसे ही जैसे कि बिजली के मीटर लगाने से उनका बिल बढ़ गया। इन मीटरों पे किसी का अंकुश नहीं है। और इसमें आइट्रॉन जो यूएस की कंपनी है, दूसरी थी एरेट जो इजराइल की कंपनी है, और इनको सप्लाई करने वाली कंपनियां एल&डी और एसपीएमएल को दिया गया। 6,500 का मीटर मुझे बताया गया है कि 3-3,500 कॉस्ट करता है सिर्फ। मुंबई में भी इन्हीं कंपनियों ने 12 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट किया था, और वहां भी पाया गया कि लो क्वालिटी के मीटर दिए गए। ये मीटर ऑटोमेटिक होते हैं जिनमें मीटर रीडर के पास एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से वो बिना घर में गए मीटर की रीडिंग को पढ़ सकता है। उसको घर के अंदर नहीं जाना पड़ता। इन मीटरों के लगने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति सेंसिटिव नहीं है, और शायद आज तक जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के हुए हैं उन सब में कहीं ना कहीं करप्शन है, घोटाला है। और सीएजी ने भी समय समय के ऊपर अलग अलग रिपोर्टों में ये बताया है। कल अगर इन्हीं को भी कंपनी को मीटर लगाने पड़ेंगे तो इन्हीं लोगों को मीटर लगाने पड़ेंगे तो उनको इन्हीं मीटरों से इनको लगवाना होगा।
होना ये चाहिए था कि जनता अपने आप मीटरों को लगवा पाती, उनके पास इस बात की सुविधा होनी चाहिए। इससे दिल्ली की जनता के ऊपर पानी के बिलों का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। मुझे तो ये भी बताया गया है कि अगर पाइपलाइन के साथ किसी ने पंप लगाया होगा तो अगर पानी नहीं भी आ रहा और पंप अगर हवा खींचेगा तो भी मीटर रीडिंग को नोट कर लेगा। दिल्ली जल बोर्ड पहले ही बहुत भ्रष्टाचारों से घिरा हुआ है, बार बार इसके प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती रही है और दिल्ली के अंदर जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो कैपेसिटी से चल नहीं रहे हैं। साफ पानी को नजरगढ़ नालों के अंदर छोड़ा जाता है और किसी तरीके से भी साफ पानी नहीं दिया जा रहा है। असल में तो दिल्ली सरकार को यही नहीं मालूम है कि कितने एमजीडी पानी वो दिल्ली की जनता को दे रही है। अगर मैं उनकी बात मान लूं कि 835 एमजीडी पानी दिल्ली को मिल रहा है तो पानी की शॉर्टेज नहीं है, फिर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कमी है। पर सच बात यह है कि दिल्ली सरकार को भी ये नहीं मालूम कि उनके पास कितना पानी आ रहा है और कितना सप्लाई कर रहे हैं। मुनक नहर का पहले ही 500 करोड़ का घोटाला है जिसके ऊपर आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ये 500 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के कारण 3,950 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर 3,950 करोड़ का नुकसान 3 साल के अंदर हो चुका है ड्यू टू पुअर फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली जल बोर्ड। मैंने इतना आपको इसके बारे में बताना था। मैं कुछ चुनाव के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। हमने सभी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। हमारी सभी 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है। मोंडगा से हमारे जो प्रत्याशी हैं वे श्री मास्टर आजाद सिंह जी हैं और नांगलोई से मनोज शौकीन हमारे प्रत्याशी हैं। हमने सबको सिंबल दिए हैं और लगभग करीब 55 के करीब लोगों ने हमारे नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। हमारे बड़े नेता जो हैं वे चुनाव प्रचार के अंदर जोर शोरों से निकल रहे हैं। जिनकी डेट्स मेरे पास हैं वो मैं बोल रहा हूं आपको। श्री राजनाथ सिंह 25 से 29 नवंबर, 25 और 29 नवंबर। श्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर और संभवतः 30 और 1 और साथ में है। श्रीमती सुषमा स्वराज 27, 28, 29, 30 और 1-2 दिसंबर। श्री अरुण जेटली 29 से 30 नवंबर। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 30 नवंबर से 1 दिसंबर। श्री एम वेंकैया नायडू 26 और 27 नवंबर। श्री मुख्तार अब्बास नकवी 29 और 1 दिसंबर। सुश्री उमा भारती संभवतः 24 और 25 नवंबर, अभी डेट कंफर्म करनी है। श्री बलबीर पुंज 30 और 1 दिसंबर। श्री वरुण गांधी 25 और 26 नवंबर। श्रीमती स्मृति ईरानी 29 से 30 नवंबर। श्री विनोद खन्ना 30 से 1 दिसंबर। मैं और डॉक्टर हर्षवर्धन लगभग सभी 70 विधानसभाओं के ऊपर जाएंगे वहाँ पर। अभी मैंने बहुत सी असेंबलीज को कवर किया है, किसी के नामांकन पे, किसी के कार्यालय उद्घाटन पे, किसी के इस पे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत आने की पूरा विश्वास है और हम दूसरी पार्टियों से बहुत आगे चल रहे हैं। हमारे जो कार्यालय हैं वे खुल चुके हैं, हमारे नामांकन अधिकतर हो चुके हैं और हमारी मीटिंगें आगे प्लान हो गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैनिफेस्टो हमारा 22 तारीख तक आने की आशा है और हम बड़े विश्वास के साथ
जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि 5 मुख्य मुद्दे होंगे हमारे पास। महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा। इसके अलावा जो भी दिल्ली की समस्याएं हैं, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी की हैं, चाहे वो ग्रामों की हैं, और चाहे वो स्लम की हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की हैं, या नौजवानों की हैं, या स्टूडेंट्स की हैं, वो सब इश्यूज भी हम समय समय पर रखेंगे। मेरे साथ अशोक गोयल जी बैठे हैं, जो मॉडल टाउन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर विधानसभा की समस्याओं का अपना एक मैनिफेस्टो निकले। अशोक जी ने अपना मॉडल टाउन का एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, वे 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। और हम लोगों ने संगठनात्मक अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। जिस तरीके के विरोध के स्वर या नाराजगियां लोगों की सुनाई दे रही थी, उनमें से अधिकतर से हमारी बातचीत हुई है, और उसके अंदर मैं समझता हूं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ इन चुनावों को 2/3 बहुमत से जीतेगी। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है, आपको कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, इन रैलीज के अभी वेन्यू डिसाइड भी नहीं हुए हैं, और अभी वेन्यू हम टाइम टू टाइम बताएंगे। अगर अभी हम बताएंगे तो कांग्रेस से जाके बुक करा लेंगे। आजकल इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी समस्या है कि यही नहीं पता चलता कहाँ इलेक्शन कमीशन के नाम का उल्लंघन हो रहा है। पर आप देखेंगे, ये जो आप संगठन है, आम आदमी पार्टी है, सबसे ज़्यादा शिकायतें इन लोगों की हैं। और जिस तरह की भाषा का कल प्रयोग किया गया, वो मैं समझता हूं कि किसी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ने भी आज तक ऐसे नहीं किए। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मीडिया के अंदर आ रहा है। जो लोग ये समझते थे कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में साफ सुथरी राजनीति करेंगे, वे उन सब चीज़ों में पड़े हैं जिसके वो आरोप लगाते रहे हैं, बड़ी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं।